जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम अपनी क्लास में 5वें चैप्टर वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं, जिसमें कल तक की क्लास में हमने 17 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम 18 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने न्यूमेर सवालों की तरफ। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल कह रहा है, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान मास दे रखा हमें यम बराबर तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 500 ग्राम है। इसे क्या करना है, किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। यम बराबर 500 ग्राम दे रखा हमें, तो इसे चेंज करेंगे यहाँ से। तो यम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 किलोग्राम। यहाँ से जब इसे चेंज करेंगे तो 0.5 किलोग्राम, क्योंकि 10 की घात माइनस के 3 निकलेंगे, उससे क्या करेंगे 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए ये तो आ गया द्रव्यमान। उसके बाद क्या कह रहा है, इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा स्मॉल एल बराबर 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार का प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल आर हमसे पूछा गया है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो दे रखा है 1.8 गुणे 10 की घात माइनस के 8 ओम इंटू मीटर। और कह रहा है तार का घनत्व तथा घनत्व उसका दे रखा है, इसे लिख देना आप लोग डी से, कैपिटल डी डेंसिटी। तो 9 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। यहाँ पर मात्रक इसका गलत है, यहाँ स्लैश लगा लेना आप लोग। तो देखिए सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे तार का आयतन, यहाँ से निकाल लीजिए। तो टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन। अब आयतन यहाँ से हम निकालेंगे तो आयतन के लिए क्या होगा, v बराबर आयतन, v बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान में किसका गुणा कर देंगे, घनत्व का गुणा कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आयतन पता चल जाएगा। एक मिनट, द्रव्यमान में, वो सॉरी, द्रव्यमान में घनत्व का भाग लगा देंगे, द्रव्यमान में घनत्व का भाग। तो आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ से देखिए v बराबर द्रव्यमान कितना है 0.5 बटे घनत्व में कितना दे रखा है 9 गुणे 10 की घात 3। तो यहाँ से जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, v बराबर ऊपर आप लोग इसको लिख लेना 50। तो 50 लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात माइनस के 2। तो 50 बटे 9, यहाँ से 3 और जाएंगी तो 10 की घात माइनस के 5 हो जाएंगे। तो v बराबर जब इसका भाग लगाएंगे तो 9 पना 45, 9 पना 45 और 9 पना 45 गुणे 10 की घात माइनस के 5 मीटर क्यूब। ये तो आयतन आ गया। अब हम क्या निकाला, हमें तार का प्रतिरोध, यानी तो तार का प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या हमने कल बताया था, कल की क्लास में भी हम लगवाते रहे थे इसके सवाल। आर बराबर रो एल अपॉन ए सी। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ क्षेत्रफल की जरूरत है, तो क्षेत्रफल तो हमें दिया नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे स्मॉल एल का गुणा करेंगे। तो वहां से देखिए क्या हमें प्राप्त होगा, आर बराबर रो इंटू स्मॉल एल अपॉन ए इंटू यल। यहाँ भी गुणा कर देंगे, यल का ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो देखिए आर बराबर क्या बन जाएगा, रो इंटू यल स्क्वायर बटे वी। क्योंकि क्षेत्रफल में यदि लंबाई का गुणा करते हैं तो ए इंटू यल बराबर क्या होता है, वी के बराबर, यानी आयतन के बराबर होता है। तो यहाँ से आर बराबर रो का मान हमें कितना दिया गया, 1.8 गुणे 10 की घात माइनस की 8 गुणे यल स्क्वायर की जगह पे 50 गुणे 50 बटे, यहाँ पे v का मान हमने अभी निकाला, ये कितना निकाला 5.55, या इसको ऐसे लिख देना आप लोग 50/9। 50/9 गुणे 10 की घात कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 की घात 50/9 गुणे 10 की घात माइनस के 5। ये यहाँ से लिख दिया हमने मान। तो देखिए यहाँ से एक 50 से क्या होगा, 50 कैंसिल हो जाएंगे। तो स्मॉल आर बराबर यहाँ 18 निम्मा कितने होती है, एक 18 निम्मा 162। तो 1.6, 1 वो 16.2 हो जाएंगे। ये 9 ऊपर जाएंगे तो 18 निम्मा 162 गुणे 10 की घात माइनस की 5 और ऊपर चली जाएंगी। तो ये माइनस की 5 जाएंगी तो प्लस की वो माइनस की 3 बचेंगी ऊपर। तो यहाँ से इसका गुणा कर देंगे। आर बराबर 0 की 0 लिख देंगे, दशमलव एक अंक पे लगा दीजिए। 5 दूनी 10 की 0 हासिल लागी 1,
पांच छक्का 30 और एक 31 हासिल लागी, तीन, पांच एकम पांच और तीन 8। तो 810 गुणे 10 की घात माइनस के कितना आ गया, 3। यहाँ से 810 गुणे 10 की घात माइनस के 3, या स्मॉल आर इक्वल टू कितना आएगा जाके, तो स्मॉल आर बराबर आएगा जाके हमारा 8 0.81 ओम। तीन घातों से ये यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर, 1 मिनट, जीरो की जीरो, पांच दूना 10 हासिल लागी एक, पांच चक्का 30 और एक 31, पांच एकम सही है। तो यहाँ से कहाँ से गलती हो रही भाई, एक घात की एरर आ रही है। 1 मिनट, यहाँ से चेक करते दोबारा। तो द्रव्यमान कितना दिया हमें, 500 ग्राम दिया गया है। तो 500 गुणे 10 की घात माइनस के 3 करेंगे तो 1 2 3 अंक पे दशमलव सही लगा है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात माइनस के 3 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक और एक दो निकालेंगे तो 50 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दो निकालेंगे तो 50/9 गुणे 10 की घात माइनस के, यहाँ से आएगा जाके 5। तो यहाँ से 10 की घात माइनस के 5, 5 को भेजेंगे ऊपर, यहाँ से बचेंगी 3, और यहाँ से 18 निम्मा 162, तो 16.2 आएंगे जाके, और इधर 50 का गुणा होगा, तो यहाँ से 810। आंसर आपका इतना ही आ रहा है। 1 मिनट, आंसर चेक करते दोबारा से, आंसर में कैसे गलती आ रही। हम्म, बात की, ठीक है, ये आंसर आपका सही है। यहाँ पर मतलब बुक में 50 ग्राम दे रखा, 50 की जगह पर यहाँ टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर 500 लिख दिया गया। उसके अलावा आंसर सही है। अगर आप 50 ग्राम लेंगे तो 8.1 ओम आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, यही आंसर सही है। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए, अगला क्या कह रहा है सवाल हमारा। अगला सवाल है, क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्या वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पाइप के पदार्थ की प्रतिरोधकता दे रखी है हमें 2 गुणे 10 की घात माइनस के 8 ओम इंटू मीटर। तो हमें रो इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 8। रो बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस की 8 ओम इंटू मीटर। और क्या कह रहा है, बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं दे रखी है, क्या है, खोखला बेलनाकार पाइप। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब यहां से, और ये स्मॉल एल इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 1 मीटर। तो हमें पूछा क्या गया है, कैपिटल आर का मान। तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल नहीं पता है, तो इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। इन दोनों त्रिज्याओं की सहायता से क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखिए क्या है, खोखला बेलनाकार पाइप है, तो बेलनाकार पाइप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते, इसका क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर, पाई को ले लीजिए कॉमन, R2 की जगह पे कितना है 20, तो 20 का वर्ग माइनस यहाँ हो जाएगा 10 का वर्ग। तो यहाँ से ए इक्वल टू जो आएगा पाई 400 माइनस 100। तो यहाँ से आएगा जाके ए बराबर 300 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जब हम इसे आगे हल करेंगे, इसे मीटर में चेंज करना चाहें तो कितना आ जाएगा जाके, 3 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात माइनस के 2। चार यहाँ से निकलेंगे, दो इससे खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ से आएगा जाके ए बराबर 3 चौकू 12 की 2, 3 एकम 3 और एक 4, 3 दूर का 9। तो यहाँ से गुणे 10 की घात माइनस के 2 वर्ग मीटर, इतना आ जाएगा। क्षेत्रफल उठा के रख देंगे, तो आर बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस के 8 गुणे ए यल की जगह पे 1/9.42 गुणे 10 की घात माइनस के 2 आएगा। तो यहाँ से आर बराबर 2/9.42 गुणे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 6 बचेंगे जाके। 10 की घात कितना बचेगी, माइनस के 6, हाँ 6 ही बचेंगे जाके। 1 मिनट, यहाँ 3 तुर का 9।
तीन एकम तीन सही है, ये तो सही है। जब हम इसे भाग देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा जाके 2.1 गुणे, ये भाग चले जाएगा 2.1 बार जाएगा गुणे 10 की घात -7 ओम। तो जो प्रतिरोध आएगा जाके वो कितना आएगा, 2.1 गुणे 10 की घात -7 ओम। नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा, 20 नंबर है। एक तार की लंबाई 100 मीटर, व्यास 2 मिलीमीटर, स्मॉल एल इक्वल टू 100 मीटर दे रखा है, व्यास हमें स्मॉल डी बराबर दे रखा है 2 एम एम, यहाँ से त्रिज्या आर बराबर कितना आएगी 1 एम एम। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हमें दे रखा है 4.8 गुणे 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास के तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसी पदार्थ के समान द्रव्यमान परंतु दोगुने व्यास की तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले तो हम इसका ही निकाल लेते हैं, उसके बाद दोगुने वाले का देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले तो आर बराबर रो एल अपॉन ए सी, आर बराबर रो एल अपॉन ए सी। तो आर इक्वल टू क्या कह रहा है, रो का मान हमें दे रखा है 4.8 गुणे 10 की घात -8 गुणे यल का मान दे रखा है 100 मीटर, यानी 100 बटे नीचे व्यास दे रखा है हमें, तो व्यास से यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3.14 पाई आर स्क्वायर होगा गुणे, और आर की जगह पे 1 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर बराबर जो आएगा जाके 4.8 बटे 3.14 और गुणे 3 दूना 6 और 2 8, तो 8 से ये सारी घातें कैंसिल हो जाएंगी, इतना ही आएगा जाके। यहाँ से जब हम भाग देंगे इम्प्लाय आर बराबर हमारा, देखते 1 मिनट कितना आएगा जाके। पहले तो ये सवाल 20 नंबर है, 100 मीटर, ठीक है फिर सही है 100 मीटर। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर हमें 4.8 डिवाइड बाई 3.14 ये आएगा 1.52 ओम। तो आर निकल के आएगा 1.52 ओम। अब कह रहा है इसी मतलब पदार्थ के समान द्रव्यमान। अब देखिए जब पदार्थ वही है और द्रव्यमान सेम है तो यहाँ से एक तो क्या हो गया, क्षेत्रफल इसका फिक्स हो गया, एक तो इसका मतलब आयतन फिक्स हो गया, सॉरी द्रव्यमान अगर नियत कर दिया तो आयतन फिक्स हो गया, और यही रहना है रो को इतना ही रखना है। लेकिन क्या कह रहा है वो यहाँ से कि जो उसका व्यास है वो क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। तो व्यास को दोगुना करने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर देखना आर, अब इसी से लगाएंगे पहले। अब प्रश्नानुसार लिखना, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर रो वही रहेगा, यल बदल जाएगा तो इसे क्या, यल लेकिन लंबाई बदल नहीं रहा है तो यल ऐसे ही रहना देना आप लोग, स्मॉल एल बटे ए, ए जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखना आर डैश बराबर, आप प्रश्न के अनुसार इसमें रखो। तो देखना अब ऊपर क्या कर दो, यल का गुणा कर दो और नीचे भी यल का गुणा कर दो। तो यहाँ से देखना क्या आ जाए, नहीं सॉरी, ऊपर ए का गुणा करो नीचे भी ए का गुणा करो, क्योंकि बदल क्या रहा है, बदल वो रहा है व्यास, इस वजह से ऊपर यल का गुणा होगा नीचे भी यल का गुणा। तो यहाँ से रो अभी ए का गुणा होगा, गलती कर रहे हैं, ए का यहाँ भी ए का यहाँ। तो ऊपर देखो रो इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से रो इंटू वी अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आर डैश डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/a² हो जाएगा, क्योंकि जो आयतन होगा वो भी फिक्स हो जाएगा और रो भी फिक्स, रो और वी क्या होंगे, समान हो जाएंगे यहाँ पर, समान। तो यहाँ से अब सही, यहाँ से निकाल लेंगे तो आर डैश अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर। तो यहाँ से ए डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल लेंगे यहाँ से, तो देखो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर और ब्रेकेट में देखो यहाँ पर ए की जगह पे क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर बटी यहाँ पर पाई आर डैश का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल कर देना। तो देखो यहाँ से जो आएगा जाके आर डैश बराबर आर और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आर डैश बराबर आर इंटू आर बटे आर डैश की घात 4, डैश की घात 4, 2 दूना 4 हो जाएंगी घातें।
तो आर डैश बराबर आर का मान 1.52 गुणे, अब यहाँ से आर की जगह पे कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 बटे, अब ये कितना हो जाएगा, दोगुना व्यास हो रहा तो दोगुनी त्रिज्या हो जाएगी, तो 2 का घात 4 हो जाएंगे। तो आर डैश बराबर 1.52 और गुणे 1/16 आ जाएगा जाके। तो यहाँ से जब हम इसे भाग देंगे तो आंसर तो आपका बहुत कम आ रहा है जाके। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा जाके लगभग 1.52 डिवाइड बाई 16, तो 0.095 यहाँ से आएगा जाके। आर डैश बराबर 0.0950 ओम, इतने ओम प्रतिरोध कितना आ जाएगा जाके आपका 0.0950 ओम, यही शायद बुक में आपकी दे रहा है। हाँ ठीक है, यही प्रतिरोध आ रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग। सिंपल सा ही था, केवल यहाँ जो दूसरी कंडीशन, जब उसने क्या कहा व्यास को दोगुना किया यार, जब व्यास बढ़ाया जाए तो हमेशा क्या करना है, जो लंबाई है उस वाले टर्म को समाप्त कर देना, क्योंकि लंबाई हमें दी नहीं जाती है। तो जब लंबाई दी नहीं जाएगी तो लंबाई समाप्त कैसे करेंगे, ऊपर भी ए का गुणा कर देंगे, नीचे भी ए का गुणा कर देंगे, क्योंकि द्रव्यमान समान कर दिया तो आयतन फिक्स हो जाएगा। तो ए इंटू एल बी बन जाए तो आयतन फिक्स, और उसी पदार्थ के लिए तो रो फिक्स। तो वहां से क्षेत्रफल और प्रतिरोध का रिलेशन निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 21 नंबर है, कह रहा है हमसे 5 ओम के, एक 5 ओम के मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, आर बराबर 5 ओम दे रखा है, कैपिटल आर बराबर 5 ओम दे रखा है, वो एक पतले तार में खींचा जाता है जिससे इसकी लंबाई, अगर प्रारंभिक L1 बराबर मान लेते हैं L, तो L2 बराबर कितनी हो जाती है 3L हो जाती है। तो इस तार का नया प्रतिरोध R डैश का मान पूछा है, या इन दोनों को क्या कह देना, इसे R1 कह देना, तो हमसे R2 पूछा गया है। तो देखिए R बराबर किससे लगाएंगे, रो L अपॉन ए से। अब चेंज किसे कर रहा है, वो लंबाई में चेंजमेंट कर रहा है, तो यहाँ लंबाई को ही बचा के रखेंगे। तो R बराबर रो इंटू यल बटे ए, अब नीचे भी यल का गुणा कर देना, ऊपर भी यल का गुणा कर, तो R बराबर देखो क्या आ जाएगा, रो यल स्क्वायर बटे ए इंटू यल को क्या कहते हैं, बी, यहाँ लिख देना ए इंटू यल बराबर वी क्षेत्रफल में। अब देखो एक ही तार के लिए रो फिक्स होगा और उसी समान द्रव्यमान के लिए वी भी फिक्स होगा, तो यहाँ से आर डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आएगा जाके R1 बटे R2 बराबर क्या आएगा, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें चाहिए R2, R2 बराबर क्या होगा, R1 गुणे L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R2 इक्वल टू R1 का मान है 5, L2 कितना हो जाता है 3L, और बटे L, तो यहाँ से L कैंसिल कर देंगे, तो R2 कितना हो जाएगा, जब प्रतिरोध 3 गुना हो जाए, वो इसका स्क्वायर भी है, 3 दूर का 9, तो 9 गुणे 5, तो यहाँ से R2 इक्वल टू कितना आएगा 45 ओम। तो R2 का मान आएगा जाके हमारा वो कितना आ जाएगा 45 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आर ओम के तार को खींचकर 3 गुनी लंबाई की जाती है। तो हमें पहले दे रखा है प्रारंभिक प्रतिरोध आर का, R1 बराबर कितना दे रखा है R ओम, इससे खींच कर क्या हम कर रहा है, वो 3 गुनी लंबाई कर दी जाती है। L1 बराबर मान लेते हैं L, L2 बराबर कितनी कर दे रहा है 3L कर दे रहा है यहाँ भी। आगे कह रहा है इस खिंचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, यानी R2 पहले निकाल लेना, उसके बाद इस R2 को 3 बराबर भागों में जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद इस संयोजन का प्रतिरोध पूछा गया है। तो अब पहले यहाँ से हम निकालेंगे R बराबर रो L अपॉन ए से, तो यहाँ से R बराबर रो इंटू ऊपर L का गुणा कर दो, एक सॉरी यल का गुणा, और नीचे भी ए इंटू यल हो जाएगा,
तो यहाँ से आर बराबर रो यल स्क्वायर बटे ए इंटू यल को क्या कहते हैं, वी। तो यहाँ लिख देना ए इंटू यल बराबर वी। तो यहाँ से आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यल स्क्वायर की। तो यहाँ से R1 बटे R2 इक्वल टू क्या होगा, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो जब इसे हम आगे हल करेंगे तो R2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, R1 इंटू L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। तो R2 इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से R1 का मान कैपिटल R गुणे L2 की जगह 3L बटे L का होल स्क्वायर काट देंगे। तो R2 जो हमारा आएगा 9R के बराबर, यानी R का 9 गुना हो जाएगा जाके। अब क्या करा, इसको 3 बराबर भागों में तोड़ा जाता है। अब प्रश्नानुसार लिख देना, अब प्रश्नानुसार R2 को 3 बराबर भागों में तोड़ा जाएगा। R2 बटे 3 करने पे क्या हो जाएगा, तो 3R वो 9R बटे 3, तो बराबर कितना आएगा 3R। 3R 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 के 3 प्रतिरोध बनेंगे। तो यहां से मान लेते हैं R3 बराबर 3R, कॉमा R4 बराबर 3R और कॉमा R5 बराबर 3R। जब 3 बराबर भागों में बांट दिया, अब इनको क्या लिख देना, अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर तो जोड़ दो। तो 1 अपॉन, अब मान लेना ऐसे R टोटल, तो बटे 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। तो यहाँ से 1 अपॉन RT इक्वल टू कितना आएगा जाके, 1/3R प्लस 1/3R और प्लस 1/3R। तो यहाँ से 1 अपॉन RT इक्वल टू 3/3R। तो 3 से 3 कैंसिल, तो R टोटल किसके बराबर आ जाएगा, R के ही बराबर आ जाएगा। जो संयोजन का कुल प्रतिरोध आएगा जाके वो R ओ ही आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ अपने। 22 नंबर ठीक है, अगला 23 नंबर है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है हमसे 1 किलोग्राम तांबे के एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तारों में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, पहले 1 किलोग्राम तार लिया गया, उसके एक टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटा खींचा गया और दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटा खींचा गया। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो देखिए यहां से क्या होगा, R1 बराबर कितना है 1 mm और R2 बराबर कितना है 2 mm। R1 1 मिलीमीटर मोटे, अच्छा इनके व्यास दे रखे हैं ये, चलो व्यास और त्रिज्या में रिलेशन वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 बराबर हमसे वो R1 और R2 का रेशियो पूछा गया है कि कितना होगा। R बराबर किससे, रो L अपॉन ए से। अब हमने क्या कहा था, अगर द्रव्यमान और पदार्थ नहीं चेंज किया जा रहा तो उसका क्या होगा, आयतन फिक्स हो जाता है। तो यहां से देखिए R बराबर रो इंटू L इंटू ऊपर ए का गुणा कर दो, नीचे भी क्या कर दो, ए का गुणा कर दो। तो यहाँ से R बराबर रो L इंटू ए की जगह पे क्या हो जाएगा, V बटे ए स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे, ए इंटू L बराबर V। तो यहाँ से R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो यहाँ से R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बटे A1 का होल स्क्वायर। तो R1 बटे R2 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, पाई R2 बटे पाई R1। अब R2 का भी स्क्वायर होगा, R1 का भी स्क्वायर होगा और पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, R2 बटे R1 का होल पावर 4। तो यहाँ से हमसे इनकी तुलना ही करवाएगी, तो 1 अपॉन R1 बटे R2 बराबर, तो R1 बटे R2 बराबर देखिए अब इनके मान रख दीजिए, तो उसका मान 2 बटे 1 का होल का 4। तो यहाँ से जो R2 रेशियो वो R1 रेशियो R2 आएगा, R1 रेशियो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 16:1। तो इनकी तुलना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 16:1। बिल्कुल सही आ रहा आंसर आपका।
समझ में तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा ही प्रोसेस है। अगर द्रव्यमान और पदार्थ को चेंज नहीं किया गया तो उसकी प्रतिरोधकता और आयतन समान रहेंगे सदैव। बस वहां से ही रिलेशन फाइंड कर लेंगे क्षेत्रफल में और इसे इस प्रकार से लगा देंगे। नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए और बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की दोगुनी है। समान द्रव्यमान के दो तार ए और बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई आर ए की लंबाई तार बी की लंबाई की दोगुनी है। तो आर ए इज 2 टाइम्स ऑफ आर बी। बी की लंबाई की दोगुनी, तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की दोगुनी। ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पर एल बी लेना है। इसी इज 2 टाइम्स ऑफ एल ए, वो हमने कैपिटल आर ही लिख दिया। यदि तार ए का प्रतिरोध यानी आर ए इक्वल टू हमें दे रखा है कितना है 160 ओम हो, तो तार बी का प्रतिरोध आर बी इक्वल टू हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से अब हमें लंबाई दे रखी है तो हमें यहाँ लंबाई के ही पदों में उसे बनाना है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए सी। तो यहां से क्या करेंगे, ऊपर नीचे एल का गुणा कर देंगे। तो आर बराबर रो इंटू यल स्क्वायर बटे ए इंटू यल। तो यहाँ से आर बराबर रो यल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा वी, और यहाँ लिख देना ए इंटू यल बराबर वी के होता है। तो यहाँ से आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, यल स्क्वायर के हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये रिलेशन आ जाएगा तो आर ए बटे आर बी बराबर क्या आएगा, यल ए अपॉन यल बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमें चाहिए आर बी का मान। आर बी बराबर क्या होगा, आर ए इंटू यल बी अपॉन यल ए का होल स्क्वायर। तो आर बी इक्वल टू आर ए का मान 160 गुणे यल बी कितना हो रहा है। देखिए यल बी अपॉन यल ए अगर निकालेंगे तो 2/1 आएगा। तो 2/1 का होल स्क्वायर। तो आर बी इक्वल टू कितना आएगा 160 गुणे 2 दूना 4। तो यहाँ से आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या कह रहा है, तार ए की अरे तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की दोगुनी है। ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, तार बी का प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। तो आर बी ज्ञात करने के लिए आर ए और यल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से यल बी अपॉन यल ए निकालेंगे अगर हम, तो यल बी अपॉन यल ए 2/1 आएगा हमारा। तो यहाँ से आंसर आना चाहिए 40 ओम। कैसे गलत हो रहा है भाई, कहाँ से गड़बड़ी कर रहे हैं हम। देखिए आर ए का मान 160 दिया ही गया है हमें। यदि तार ए का प्रतिरोध तार ए का ही दिया गया है। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से क्या कह रहा है, तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। ओफो, यहाँ हमने यही रिलेशन गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर यन होगा यल ए इज 2 टाइम्स ऑफ यल बी। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे आके फिर हम वो बदल जाएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो गुणे 1/4। तो इससे काटेंगे 40 टाइम आएगा। तो आर बी इक्वल टू 40 ओम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। ये रिलेशन सही से लिखना आप लोग भी, हमने जल्दबाजी में गलत कर दिया, आपसे भी हो सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल 25 नंबर कह रहा है हमसे, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। का प्रतिरोध, तो देखिए आर बराबर हमसे क्या कह रहा है 16 ओम है। कह रहा है उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई, तो इसे R1 कह देना। L1 बराबर कह देना यल, और L2 बराबर क्या हो जाता है L/2 कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है R2 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से R बराबर फिर से किससे, रो यल अपॉन ए सी। ऊपर नीचे यल का गुणा कर दीजिए। तो R बराबर रो इंटू यल बटे ए इंटू यल। आर बराबर क्या हो जाएगा रो यल स्क्वायर बटे वी। यहाँ पे चूंकि ए इंटू यल बराबर वी के होता है, तो यहाँ से
आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर, तो R1/R2 बराबर किसके होगा, L1/L2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, R2, तो R2 बराबर R1 गुणे L2 बटे L1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R2 इक्वल टू R1 की जगह पे हमें दे रखा है 16 बराबर 16 गुणे, अब क्या कह रहा है, L1 की L2 की जगह पे तो आएगा L/2, और इस रुक जाइए सॉरी, L/2 और पूरे के बटे L का होल स्क्वायर, तो L से L कट जाएगा, तो R2 बराबर 16/4, तो 4 चौके 16, बिल्कुल उसी सवाल में जीरो हटाते जाइए, बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल है। तो बराबर कितना आ गया, 4 ओम, उसमें 40 आ रहा था, यहाँ 4 ओम आ रहा है, हाँ यही 4 ओम ही आंसर दे रखा है आपको, तो नोट कर लीजिए इसे भी। फिर देखते हैं अपना आज की क्लास का आखिरी सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारा, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ये कह रहा है किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ये सवाल बढ़िया है, मजेदार है, पूछा भी जाता है, इसे समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, L1 बराबर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बाद में कह रहा है कि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई बढ़ा 25% बढ़ा दी जाती है, तो L2 बराबर क्या होगा, L1 प्लस L1 का 25%, वही तो सवाल कह रहा है। तो L2 इक्वल टू, देखिए L1 क्या है, 20 प्लस 20 गुणे 25/100, तो यहाँ से 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, तो L2 इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो लंबाई 25% कर दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो R1 बराबर मान लेना आप लोग R, और यहाँ से R2 बराबर हमसे पूछा गया है। तो देखिए R2 में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, वो भी हम आपको निकाल के बता देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, R बराबर रो यल अपॉन ए सी, तो यहाँ से फिर ऊपर नीचे वही गुणा कर दीजिए, तो R बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू यल स्क्वायर बटे ए इंटू यल, तो यहाँ से इम्प्लाइज R बराबर क्या आ जाएगा, रो यल स्क्वायर बटे V, तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यल स्क्वायर लिख देंगे। तो हमसे पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, पहले तो हम R2 निकाल लेते हैं, पहले R2 निकालेंगे। देखिए R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाएगा, L1/L2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से R1 बटे R2 बराबर L1 का मान हमारा कितना है 20 बटे L2 का मान कितना आया, L1 का मान 20, L2 का मान 25, और इसका वर्ग पचम 25, 5 चौका 20 का होल स्क्वायर, तो R1 बटे R2 इक्वल टू हमारा आएगा जाके 4 चौकू 16/25, ठीक है, 16/25 आ गया। अब देखना यहाँ से, जो पहले वाला प्रतिरोध था अगर 16 था, तो इससे इसको बढ़ाकर कितना किया गया है, 16 से बढ़ाकर इसको 25 किया गया, तो वृद्धि कितने की गई, 9 की वृद्धि की गई। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा आर लेना चाहें, तो डेल्टा आर बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 ओम, अगर देखा जाए पॉइंटों में, वैसे तो नहीं, यहाँ कुछ और वैल्यू हो सकती है इसकी जगह पे, तो हमें चाहिए क्या, डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 चाहिए। तो यहाँ से देखिए 9 की वृद्धि किस पर हो रही है, 16 पर हो रही है, गुणे 100 कर दीजिए, तो यहाँ से डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 बराबर जो आएगा जाके, तो यहाँ से 4 चौकू 16 और 25 चौका 100, 25 निम्मा कितने होते हैं, 225 बटे कितना आ गया 4 हमारा, तो डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 बराबर कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 4 छंगा 24, दशमलव लगा दो, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20%, कितने परसेंट की प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है, 56.25% की वृद्धि आ रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही लगाना है सवाल, सबसे पहले क्या निकाल लेना है, यहाँ से R1 बटे R2 यानी इनका रेशियो निकाल लेना है, फिर हमें देखना है इन दोनों में अंतर कितने का है, तो यहाँ 9 का अंतर, यानी प्रारंभ में अगर 16 था प्रतिरोध, तो बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया, तो 9 ओम की वृद्धि हुई, किस 9 ओम की वृद्धि हुई किस पर, 16 पर हुई जाके, तो यहाँ से डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 कर देंगे और वहां से निकाल देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 56.25%, नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास के सारे सवाल समझ में आए होंगे। ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, से मन लगाकर पढ़ते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लगातार 2025 तक हमारे साथ बने रहिए। आपका एकदम बढ़िया स्कोर आएगा। अगर आप हम पर विश्वास बनाए रखेंगे तो हम निश्चित ही आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग एग्जाम में काफी अच्छा करेंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।